Hello students, welcome to my channel School Online 24/7, and today I'm going to describe the book An Alien Hands chapter number 3, and this chapter is for class 7th. So now I'm going to describe of this chapter's explanation, and ये explanation आपका हिंदी में होगा. So we will start. चलिए start करते हैं. The desert. What is desert? Desert is a wasteland. Everyone said, and in this land we can't find water and vegetation. Means desert एक ऐसा प्लेस होता है जिस जनरली हम जानते हैं जहाँ पर पानी ना पाया जाए और फल ना उगाए जा सके, और दूर तक जहाँ पर केवल और केवल रेगिस्तान हो, बालू हो, सैंड हो. और डिजर्ट में भी टू हॉट और टू कोल्ड. डिजर्ट जो होते हैं वो कभी कभी आपके बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडे. तो चलिए चैप्टर को आगे देखते हैं और समझते हैं. यस, those of us who live in the region covered with forest and surrounded by the hills may find it difficult to imagine what is desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. It is dry, hot, waterless, and without shelter, but this is not entirely correct for those who have studied it. The desert can be a beautiful place. It is a home of variety of people, animal and plants that have learned to live under very hot and dry condition. Means इस चैप्टर में आप लोग क्या देखेंगे डिजर्ट के बारे में. तो पहला पैराग्राफ उसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हुआ बता रहा है कि दोज ऑफ अस, हम में से जो भी लोग हैं जो कि रहते हैं ऐसे रीजन्स में. रीजन्स मीन्स एरियाज और क्षेत्र जो कि कवर्ड होते हैं, घिरे होते हैं फॉरेस्ट से और जंगलों से, और जिनके चारों ओर हिल्स होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं. तो उनके लिए ये सोचना बहुत ही कठिन होता है, उनके लिए इमेजिन करना बहुत ही कठिन होता है कि वास्तव में डिजर्ट क्या होता है, डिजर्ट किस चीज़ को कहते हैं. लोगों का सबसे ज़्यादा मान्यता यही है, लोगों में यही बिलीव है कि जो डिजर्ट है वो एक एंडलेस मीन्स कभी ना खत्म होने वाला अथाह अनंत, स्ट्रेच मीन्स फैलाव है. किस चीज़ का? सैंड का. वेयर नो रेनफॉल, जहाँ पर पानी नहीं बरसता, एंड देयर फॉर नो वेजिटेशन ग्रो, और इसी वजह से पानी की कमी की वजह से, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ रेन की वजह से वहाँ पर वेजिटेशन यानी सब्जियाँ नहीं उग पाती हैं. ये एक गर्म, सूखा और बिना पानी का प्रदेश होता है, और यहाँ पर लोग शेल्टर यानी शरण भी नहीं ले पाते हैं. बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, पर ये पूरी तरह से बात सही नहीं है, सच्ची नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडी, और वो लोग जो स्टडी कर रहे हैं, इस डिजर्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो कहते हैं द डिजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. डिजर्ट एक सुंदर स्थान हो सकता है. इट इज द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल. ये हो सकता है घर अलग अलग प्रकार के लोगों का, जैसे कि और एनिमल्स का, यहाँ तक कि प्लांट्स का. यानी वहाँ पर कई प्रकार के लोग, प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, और उनको देख करके हमें पता चलता है कि वो कैसे उन्हें वहाँ पे उस गर्म और सूखी कंडीशन में रहने की आदत वो डाल लेते हैं. और मजबूरी होती है भाई कि जैसे जैसी जगह होती है उसके अकॉर्डिंग हमें एडोप्टेशन करना पड़ता है. अब नेक्स्ट पैराग्राफ चलिए देखते हैं, सेकेंड पैराग्राफ. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants, and trees, as it is the other climate, but whenever it rains,
which is rare desert flower bloom, and the sight or can be rewarding us that any tropical garden. वास्तविकता में सच्चाई यही है कि जो ग्राउंड होता है ये हमेशा हिडन नहीं होता है, ये कवर नहीं होता है घास से, बस सच्ची बात यही है। और ना ही यहाँ पर प्लांट्स होते हैं, और जो पेड़ होते हैं वो भी यहाँ पर कम होते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो दूसरी जगहों से बिल्कुल अलग होता है। क्लाइमेट मीन्स होता है वेदर, जलवायु आप कह सकते हैं हिंदी में। बट वेन एवर इट रेन्स, बट जब भी यहाँ पर कभी भी पानी बरसता है, विच द रेयर, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है, रेयर मीन्स दुर्लभ, जो बहुत कम होता है, पानी का वहाँ पे अभाव होता है, इसलिए पानी वहाँ कम बरसता है। डिजर्ट फ्लावर ब्लूम, जब भी पानी बरसता है तुरंत ही डिजर्ट यानी जो रेगिस्तानी फूल होते हैं वो खिल उठते हैं, ब्लूम हो जाते हैं। एंड द साइट कैन बी रिवार्डिंग अस, और वो जो दृश्य होता है, वो जो साइट होता है, वो ऐसा लगता है कि वो रिवार्ड दे रहा हो, इनाम देने वाला हो सबको। एज दे दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, क्योंकि वो लिखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई ट्रॉपिकल गार्डन। ट्रॉपिकल गार्डन मीन्स विश्वतीय बगीचा आप कह सकते हैं हिंदी में, क्योंकि वो एक बहुत ही गर्म जगह होती है, बिकॉज इट इज़ वेरी हॉट एंड ड्राई, सो you can say tropical garden. A desert is not always flat, unchanging and wasteland of dry sand. जो डिजर्ट होता है वो हमेशा फ्लैट मीन्स एक समतल नहीं होता है, जरूरी कि सीधा हो, और जरूरी ये भी नहीं कि ये हमेशा कभी ना बदलता हो, और ये वेस्ट लैंड हो यानी बेकार की भूमि हो जो कि सूखी बालू से भरी हो, ये जरूरी नहीं है। इट में हैव माउंटेन्स एंड हिल, कभी कभी हम देखते हैं कि इन जो हमारे डिजर्ट हैं इसमें कुछ माउंटेन्स पाए जाते हैं, कुछ छोटी मोटी पहाड़ियाँ भी होती हैं। इट में हैव अ ओसिस, और कभी कभी हम देखते हैं कि इसमें कुछ ओसिस, ओसिस मीन्स आ गार्डन ऑफ डिजर्ट मीन्स मरु उद्यान आप कह सकते हैं हिंदी में। एक ओसिस भी पाया जाता है, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। एन ओसिस लाइक अ ग्रीन island इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट, ये ओसिस जो होता है वो हरा भरा एक द्वीप की तरीके से होता है, जैसे पानी के बीच में घिरा हुआ एक टापू हो, वैसे ही रेगिस्तान में घिरा हुआ टापू होता है जो कि डिजर्ट में हम देख सकते हैं। और ये ऐसा होता है जैसे कि देखिए आगे, वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव प्लांट्स एंड ट्रीज बेटर, और ये जैसे हम इस समय बसंत ऋतु में अपने पेड़ पौधों पे देखते हैं कि हरे भरे फूल पत्ती आ गए हैं, तो उसी तरीके से वहां पर भी हर प्लांट्स पर जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं बारिश के बाद उनमें ट्रीज पर उनकी कंडीशन क्या हो जाती है, बढ़िया हो जाती है, उस पे फूल पत्तियां जो भी उसकी अच्छी ग्रोथ होने वाली होती है वो होने लग जाती है। चलिए आगे देखते हैं चैप्टर को। चेंज टू ग्रो, और ये धीरे धीरे कंडीशंस बदलती जाती हैं। अ डिजर्ट में बी हॉट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख, कभी कभी डिजर्ट जो होता है वो उतना ही गर्म हो जाता है जैसे कि थार मरुस्थल, और उतना ठंडा हो सकता है जैसे कि लद्दाख का रेगिस्तान। बट जनरली स्पीकिंग, इफ अ प्लेस हैज little or no water and vegetation, people usually call it a desert। पर वास्तविकता यही है कि लोगों से अगर कहते हैं हमसे तो कि ये जो प्लेस है जहाँ पर थोड़ा या कभी नहीं, मतलब थोड़ा या ना के बराबर जो पानी है या उसकी साग सब्जियां हैं, तो जहाँ पर कम पाई जाती हैं तो सामान्यतः लोग उसे कहने क्या लगते हैं, डिजर्ट कहने लगते हैं। सम डिजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डिजर्ट ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से पानी का वहां पर अभाव होता है, यानी वहां पर पानी हम नहीं पा सकते हैं। इन सच प्लेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, और ऐसे स्थानों पर वास्तविकता में तेज हवाएं चलती हैं। रेजिंग हीप ऑफ सैंड, और वो उड़ा कर ले जाती हैं। हीप मीन्स झुंड, कलेक्शन ऑफ सैंड्स का जो झुंड होता है उसको उड़ा कर ले जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और डिपॉजिट कर देती हैं। डिपॉजिट मीन्स होता है जमा कर देना, जमा करती हैं, और लगातार जमा होने के कारण वहां पर एक माउंट्स मीन्स टीले होते हैं, छोटे छोटे जो पर्वत के जैसे उठे होते हैं उन्हें हम टीला कहते हैं।
तो माउंट्स क्रिएट करती हैं। देयर आर कॉल्ड सैंड डन्स एंड वी कॉल दीज माउंट्स सैंड डन्स, और उन माउंट्स को हम सैंड डन्स के नाम से जानते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, और ये हमेशा शिफ्ट होते रहते हैं, यानी कभी इधर बने कभी उधर बने, ये एक जगह पर फिक्स नहीं होते हैं। उस पूरे एंडलेसली मीन्स जो कभी ना खत्म होने वाला डिजर्ट होता है, उसमें ये इधर उधर दिखाई देते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड, कुछ ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जीवित रह पाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं उस शिफ्टिंग कर मतलब चलने वाली सैंड में, जो कि कभी यहाँ कभी वहाँ हवा से उड़ती रहती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है चैप्टर में। यस, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सभी चीज़ों को, चाहे वो पेड़ पौधे हों, इंसान हो, जानवर हो, सबको ही पानी की ज़रूरत होती है अगर उन्हें जीवन जीना है, सर्वाइव करना है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन desert have developed the ability to require less water than most plants and animal, कुछ ऐसे जानवर होते हैं और ऐसे एनिमल होते हैं और ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि डिजर्ट में अपने आप को, अपनी एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो रिक्वायर करे कम से कम पानी को, जिसमें कुछ प्लांट्स भी हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स हैं। तो सबसे पहले ये एनिमल जिसका नाम आ रहा है, जिसे हम रेगिस्तान में अक्सर पाते हैं, कैमल, ऊंट, पॉपुलरली नोज एज द शिप ऑफ डिजर्ट, ये उसका टाइटल है। किसका? कैमल का टाइटल है कि हम उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो हम ये जो ऊंट है यानी जो कैमल है उसे अधिकतर इसी नाम से जानते हैं, फेमस होता है शिप ऑफ डिजर्ट के नाम से। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, और ये एक ही बार में कहीं ज़्यादा पानी पी लेता है। कैमल कैन डू विदाउट, और कैमल जो होता है वो कभी कभी क्या करता है, थोड़ा से पानी, मतलब जहाँ भी उसको पानी मिलता है तो वो एक बारी में ही कई सारा पानी पी लेता है और उसे स्टोर करके काफी दिनों तक चलाता है। द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल, ऐसा इसलिए होता है कि वो लंबे समय तक पानी को स्टोर क्यों कर पाते हैं, रीजन क्या है उसके पीछे देखिए। रीजन है कि वो उनका जो स्वेट होता है यानी पसीना होता है बहुत कम निकलता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, हमें पसीना आता है क्योंकि इंसान एक ऐसा है कि जिसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा स्थिर बनाए रखना होता है, तो इसलिए हमें पसीना होता रहता है, स्वेट आता रहता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, हमें कब गर्मी लगती है, अक्सर आपने नोटिस किया होगा जब हमें गर्मी लगने लगती है, यानी हवा ना हो या दौड़ भाग के हो या और ऐसी कंडीशन में हमको गर्मी लगती है। एंड दिस कूल द बॉडी, और हमारे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमें पसीना होता है। तो जब पसीना निकलता है तो ये पसीना ही, ये स्वेट ही हमारी बॉडी को क्या करता है, कूल करता है, ठंडा करता है। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, और कैमल का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और उन्हें जो होता है उनका बॉडी टेम्परेचर इतना हाई होने की वजह से वो उन्हें पसीने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही उन्हें पसीना जल्दी निकलता है, और इसी वजह से वो पानी को अपनी बॉडी में रिट्रेन यानी सुरक्षित कर कर रख पाते हैं एक लंबे समय के लिए। द स्मॉलर डिजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे जानवर होते हैं रेगिस्तान के वो पानी नहीं पीते हैं। दे बोरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, ये जानवर क्या करते हैं, ये बरो मीन्स होता है मांद खोदना, छोटे छोटे बिल खोदते हैं जमीन के नीचे, और गर्मियों के दौरान जब दिन में गर्मी बरसती है तो वो उस बिल में अंदर घुसकर अपने शरीर को ठंडा करते हैं, और ये तब बाहर आते हैं जब सूरज छिप जाता है यानी गर्मी कम हो जाती है और
ये बाहर निकलकर खाना खाते हैं यानी भोजन करते हैं। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं और उनकी बॉडी से वो मॉइस्चर, वो नमी ले लेते हैं जितने की उन्हें ज़रूरत होती है। Other eat plants and seeds and get the water they need from the plant juice. और जो कुछ अदर होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स यानी पेड़ पौधों को तोड़ते हैं या फिर उनके सीड्स को तोड़ते हैं और उनके तने या फिर उनकी किसी भी चीज़ से जहाँ से वाटर का सप्लाई होता है और वाटर को पा सकते हैं, वो वाटर को पी लेते हैं जितना कि उन्हें ज़रूरत होती है और वो प्लांट जूस यानी उन पेड़ों के प्लांट जूस से भी अपने जीवन को चलाते हैं। ये कुछ अदर जानवरों की बात हो रही है जो कि प्लांट्स और उसके जूस पर डिपेंड होते हैं और वो उनसे ही मॉइस्चर लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। डिजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड। अब बात हो रही है प्लांट्स की, अभी तो एनिमल्स की बात हो रही है कैसे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो जो मरुस्थल में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं वो भी अपने आप को अडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बना लेना, उसके साथ समय के साथ एडजस्ट कर लेना। तो वो एडजस्ट कर लेते हैं उस माहौल के साथ खुद ही और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं कैक्टस। कैक्टस का प्लांट्स जो है वो स्टोर करता है वाटर को अपनी थिक स्टीम में। थिक मीन्स होता है मोटे स्टीम में, मोटे तने में, स्टीम मीन्स तने में। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rain that occasionally fall. और इसकी जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होते हैं, वो बिल्कुल जमीन के ऊपर ही दिखाई देते हैं। जैसे भी थोड़ा सा भी पानी बरसता है तो उससे ग्राउंड से, ज़मीन से मॉइस्चर ले लेते हैं और उसे बाकी के जो पेड़ होते हैं, अपना पूरा पेड़ उसको अच्छे से सप्लाई करता है पानी को और तब उसका पेड़ अच्छे से डेवलप हो पाता है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डिजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस। और वास्तव में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फीचर है वो ड्राइनेस यानी जमीन का सूखा होना ही है इस धरा पर यानी डिजर्ट में। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कभी एक जैसा नहीं होता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम, कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम, इस टाइप से वहाँ का टेम्परेचर रहता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट मीन्स ऐसा क्लाइमेट, ऐसी जलवायु जिसमें क्या हो, नमी हो, ह्यूमिडिटी हो। द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट लाइक एन ब्लैंकेट। तो उस समय जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, वो एक्ट करने लगती है हवा में जैसे कि कोई कंबल हो। एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। और प्रोटेक्ट करने लगती है, सुरक्षा करने लगती है अर्थ की सरफेस की, किससे, गर्म किरणों से। और किसी गर्म किरणें, सूरज की गर्म किरणों से। The absence of this blanket in the desert land caused the desert to heat up rapidly. और जो जब भी ये जो मॉइस्चर होता है, ये उस समय क्या करती है, कंबल के रूप में उस अर्थ की प्रोटेक्शन करने लगती है, उसकी सरफेस की प्रोटेक्शन करने लगती है धूप से। और जब भी धूप की अभाव होता है यानी जब धूप कमी होती है, ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डिजर्ट लैंड causes the desert to heat up rapidly। तब इसी ब्लैंकेट के थ्रू ही जल्दी से डिजर्ट को गर्मी भी प्रदान की जाती है और इस तरीके से वहाँ का मौसम भी कांस्टेंट नहीं रहता है यानी बदलता रहता है। कैसे, देखिए, द डिजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे। जल्दी से ही जो डिजर्ट का माहौल होता है, सूखे का, मरुस्थल का माहौल होता है, वो जल्दी से दिनों में गर्म हो जाता है और रात में ये उतना ही जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। यानी दिन में जब भी आप रेगिस्तान मरुस्थल की बात करेंगे तो वो दिन के दौरान बहुत ही गर्म होता है और रातों के दौरान मरुस्थल आपका ठंडा रहता है। डिजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। जो डिजर्ट होते हैं, मरुस्थल होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, यानी बहुत ज़रूरी हिस्सा है भगवान की, ईश्वर की इस
प्रकृति का। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट, ये उसी तरीके से काम करते हैं जैसे गहरे घने जंगल, एंड द डीप ओशन, और गहरे समुंदर या सागर। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, ऐसा इसलिए क्योंकि वो गर्म और सूखे होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ अर्थ, पर हमें कभी भी उसके सूखे या फिर गर्म होने की वजह से उसे ज़मीन का वेस्ट पार्ट नहीं समझना चाहिए। यानी डिज़र्ट भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं और इनसे हम बहुत ही अच्छी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो था चैप्टर आपका जो मैंने अभी आपको कंप्लीट करके पढ़ाया। और अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो या ना समझ में भी आया हो तो भी आप वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करूँगी। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक इजीली पहुँच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।